पहला सवाल बोलो, भूकंप चैप्टर में क्या बताया? भूकंप में जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? ये प्रश्न है, तुम जवाब दोगी। भूकंप केंद्र बोलते हैं। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न है, तुम बताओ तो दूसरा प्रश्न क्या है? भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है। 4 ऑप्शन है सामने, देखो 4 ऑप्शन है, कौन सा होती है बताओ तुम? एल तरंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तुम तीसरा प्रश्न बोलो तो क्या है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर एक बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप का जो तरंग होती, भूकंप का जो क्या है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, भूकंप का जो तरंग है पृथ्वी के ठीक ऊपर में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप तो धरातल के अंदर से स्टार्टिंग होता है और पहला झटका महसूस होता है पृथ्वी के ऊपर पर। तो पृथ्वी के ऊपर में पहला झटका जिस जगह पर महसूस होता है उसको क्या बोलते? तू बताओ। क्या ये ठीक बोल रही है? ठीक बोल रही है, बढ़िया। का प्रयोग बातें भूकंप प्रशांत। तुमसे मैं सवाल करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है? भूकंप का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? तुम बताओ। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम बोलोगी, तुम क्वेश्चन बोलो। विश्व के सर्वाधिक 300 डिग्री से लगभग भूकंप से किस पेटी के लिए आती है? भूकंप का जो क्षेत्र है, सबसे अधिक भूकंप का एरिया जो है, क्षेत्र है, किस पेटी में है? 4 गो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है तुम बताओ, ऑप्शन का नाम लो तो। प्रशांत महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अंटार्कटिका पेटी, महासागर पेटी। जिसमें आंसर बोलो तो तुम क्या है इसका आंसर? प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी में संसार का सबसे अधिक भूकंप आता है। भूकंप का सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्र है। तुमसे ठीक है, ठीक है, तुमसे पूछूंगा। अगला प्रश्न बोलो तो क्या है? अगला प्रश्न बोलो। ठीक है, अच्छी बात है। घबराने की बात नहीं, बोलो। सिस्मोग्राफ जो यंत्र है वो उसका उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न है। क्या मापने के लिए? तुम बोलती है कि हमको पूछिए ना, तुम ही लटपटा रही है, कैसे होगा? तुम बताओ तो क्या है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है। सिस्मोग्राफ क्या है? एक प्रकार का यंत्र है। जिस प्रकार से थर्मामीटर से हम अपने शरीर का तापमान को मापते हैं, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से कौन चीज को मापते हैं? भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। समझ रही हो? अगला प्रश्न देखो, तुमसे मेरा सवाल, प्रश्न बोलेगी क्या है प्रश्न? भूकंप केंद्र वह स्थान होता है जहाँ 4 आंसर है, देखो 4 विकल्प है। धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर है? क्या माँ? ABC बी आंसर है। चलो ठीक है,
तुमसे मेरा सवाल है, तुमसे। अगला जो प्रश्न है, क्या है प्रश्न का नाम? बोलो प्रश्न बोलो। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये प्रश्न कौन सी भूकंप की कौन सी भूकंप तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है? उन्होंने बोली कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है? नाम बताओगे तुम। 4 ऑप्शन है। एल तरंगे। क्या ये ठीक बोल रही है? चलो ठीक है। अगला प्रश्न हमारा तुमसे बाबू, तुमसे। क्या नाम है तुम्हारा? सरुण। सगुन। ये प्रश्न है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? 4 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन है। नदियां, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी। भूकंप का ठीक बोल रही है? अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत है। इसके 4 ऑप्शन है। कौन कौन ऑप्शन है बोलो तो? 4 ऑप्शन क्या क्या है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव, एक धनात्मक। इसमें कौन सा आंसर होगा? भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए भूकंप विज्ञान जो है ज्यादा कारगर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम बताओगे। अगला प्रश्न बोलो तो क्या है? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तुम बताओगे? चलो ठीक है बोलो। हैं? कौन सा है? कौन सा गैस? रेडॉन। जब भूकंप आती है तो भूकंप आने से पहले, थोड़ी देर पहले, भूकंप का प्रवेश होता है उससे पहले रेडॉन गैस की मात्रा वायुमंडल में फैल जाती है। अगला प्रश्न है, पढ़ो तो क्या है अगला प्रश्न? अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। 4 गो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है बताओ तो? पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है। भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पहला झटका अनुभव किया जाता है। क्या है आंसर इसका? भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पहला झटका ठीक बोल रही है। डी होगा। भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ भूकंप का पहला झटका महसूस होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर या भूकंप का अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र ऊपर वाला जगह जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर पहले आता है पृथ्वी पर, ऊपर वाला जो जगह होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र। ये अभी जो प्रश्न हम तुम लोगों से पूछे और तुम लोग जवाब देती आ रही हो, जो चैप्टर अभी लगातार अभी हम लोग पढ़ते आए हैं, भूकंप चैप्टर से, ज्वालामुखी चैप्टर से, कितना प्रतिशत समझते हो तुम लोग? 100% समझने वाले लोग हाथ उठाओ तो। सब आपने? कोई दिक्कत नहीं समझने में? कहीं पर क्वेश्चन होगा तो बता सकती हो? तो इसी की बात है, मुझे भी प्रसन्नता हो रही है कि तुम लोग इतना बढ़िया समझ रही हो। एक और बात बताओ तुम लोग जो इस क्लास में पढ़ रही हो, स्मार्ट क्लास में, इससे पहले कभी इस तरह की पढ़ाई की या देखी? कभी नहीं? देखी भी नहीं कहीं? पढ़ने का तो मौका इसलिए नहीं मिला होगा, इससे पहले तुम जूनियर क्लास में रही होगी, इसलिए मौका नहीं मिला होगा, पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो तुम लोग खास है देखने का मौका मिला है, पढ़ने का मौका नहीं मिला। ठीक है,
तो तुम लोग जो ये अभी पढ़ाई कर रही हो तो अपने आप में खास बात है। तुम लोगों की उपस्थिति भी बताता है, तुम लोग रेगुलर आती हो, और उपस्थिति भी बताता है कि तुम लोग को मन लग रहा है इसमें। चलो खुशी की बात है, अच्छी बात है, हम भी संतुष्ट है तुम लोगों से। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। कल एक लड़की तुम्हारी जगह वो बैठी हुई थी तो वो पूछ रही थी नाम का अर्थ क्या होता है। तो नाम का सब जगह अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन कल जब हम चर्चा किए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 2 शब्द बोले तो उसमें जो नाम रखे हुआ है सियाल, सीमा, नीफे, उसका कोई अर्थ है। सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा की अधिकता की वजह से 2 लेटर ले लिया है सियाल में से, क्या कहते हैं सिलिकॉन में से, और 2 ले लिया है एल्युमिनियम में से, दोनों को जोड़ करके सियाल नाम ले लिया है। उसके नीचे के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, सीमा के बारे में। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होने के कारण उसमें से 2 शब्द ले लिया Si और मैग्नीशियम में से ले लिया। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोनों को जोड़ करके इसका नाम सीमा रखा। निचली परत के बारे में उसका नाम रख दिया है नीफे, यानी निकेल और फेरियम जैसे तत्वों की प्रधानता होने की वजह से निकेल का 2 शब्द लिया Ne और फेरियम का ले लिया Ni और Fe, नीफे। तो वो इसका अर्थ है यानी तत्वों की प्रधानता को लेकर के उसका नाम रखा गया है। लेकिन कल जो बात वो पूछ रही थी नाम का, सब नाम का अर्थ नहीं होता है। किसी का नाम, कोई आंख से अंधी हो गया उसका नाम कमल नयन हो सकता है, मृग नयनी हो सकता है। नाम से तो कोई मतलब नहीं। अपने माँ बाप उसके अपनी चॉइस से रख दिया अपनी बेटी का नाम। बेटा का नाम लोग रख देता है राजा बेटा, क्या वो राजा होता है? नहीं। तो नाम का कोई अर्थ नहीं होता है, और बहुत सारी जगह पर नाम का भी अर्थ होता है। जिसका नामकरण विधिवत होता है उसका अर्थ होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो हम लोग पढ़े उसमें नाम का अर्थ है। सियाल का अलग अर्थ है, सीमा का अलग अर्थ है, नीफे का अलग अर्थ है, वहाँ पर सीमा का अलग अर्थ है। तुम्हारा भी नाम सीमा हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। समझ लो ना? ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर आगे चैप्टर पढ़ेंगे। आज